अब तक आप बात कर रहे थे कि सर जी प्रीवियस ईयर लाइए, प्रीवियस ईयर लाइए, प्रीवियस ईयर लाइए, तो मैं आज प्रीवियस ईयर का पहला प्रेस्टिक सेट आपको लेकर आया हूं। देखिए किताबों में जो प्रेस्टिक सेट देते हैं वो प्रेस्टिक सेट को मैं बता दूं उससे बढ़िया कि आप प्रीवियस ईयर करिए। प्रीवियस ईयर में फायदा ये होता है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, और जो उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कहीं से उठा के कोई भी प्रेस्टिक सेट बना देता तो विवादित क्वेश्चन रहते हैं और फिर उसके बाद आप परेशान होते हैं। इसलिए आप हमेशा प्रयास कीजिए जितने प्रीवियस ईयर पुलिस से रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चनों को हम लोग करें, ठीक है, और बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को हम करेंगे। अगर ये बात की जाए कि ये कब का है प्रीवियस ईयर, तो ये 25 अक्टूबर का है। अक्टूबर जो 25 अक्टूबर सन 2017 का आपका ये प्रीवियस ईयर है, और क्वेश्चन नंबर आपके 58 से या आपका शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 58 से इस बार भी शुरू होगा। मैथ आपके रीजनिंग की बात होगी, मानसिक अभिरुचि अगर बात की जाएगी, मानसिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि जो रीजनिंग के अंतर्गत आएगी, तो यह क्वेश्चन हमारे आपकी बात होगी कि किस तारीख का है, तो 25 अक्टूबर 2017। एक एक करके क्वेश्चनों पे आते हैं और उसके बाद आपकी बात करते हैं। जैसे एमीटर, एमीटर को अगर बात की जाए तो एमीटर नापने का इकाई किसका है, धारा का। धारा कौन सी इकाई है, तो आपको बताया गया कि कौन सा, मूल मात्रक। धारा क्या है, मूल मात्रक, और मूल मात्रक में आप जानते होंगे कि कितने मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। आपको बताया गया था ज्वाला 10 ताप, ट्रिक बताई गई थी। और फिर उसके बाद 2 आपके कौन से मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं, आपका कोण होता है और एक घन कोण होता है। तो सिस्मोग्राफ जिस तरीके से नापने के लिए एम्पियर धारा नापने के लिए काम करते हैं, तो सिस्मोग्राफ किसको नापने के लिए, भूकंप नापने के लिए काम करते हैं। एक चीज जानिएगा, एक होता सिस्मोग्राफ और एक होता बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है, और बैरोमीटर की बात की जाए, जो बैरोमीटर होता है, ये बैरोमीटर के बारे में आप कुछ जानते हैं, साइंस यही पढ़ाते चल रहा हूं। बैरोमीटर के बारे में अगर बात की जाए तो जब हम लगा हुआ केंद्र पर होता है तो ये आपको दाब नापने का काम करता है। अगर यही बैरोमीटर अचानक से क्या करने लगेगा, गिरना शुरू हो जाए, तो ये क्या होता है, आंधी और तूफान के आने की संभावना हो जाती है। और अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो यानी कि वर्षा होने की संभावना है, और धीरे धीरे भूकंप उठ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो पारा का वो है वो उठ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, मौसम धीरे धीरे साफ हो रहा है। तो इसमें कौन सा सही होगा, भूकंप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका जिस प्रकार से मधुमक्खी झुंड में रहती है तो सवार किस पे रहेगा, घुड़सवार। घुड़सवार दल, घुड़सवार दल जो इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। अब ये मत कह दीजिएगा कि सर जी तो कुल हमारे आवा तो काहे पढ़ावत हुआ, तो प्रीवियस ईयर है सन 2017 का 25 अक्टूबर का है, ठीक है। बाकी आपकी बात होगी, तो आगे बढ़ते हैं। बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरीके से लार्वा, लार्वा किसमें संबंधित होता, आपको बता दूं ये मच्छर जो आप मारते हैं ना ये गलत हो जाएगा। और जो बोर्ड माना है 2017 में ये विवादित क्वेश्चन रहा है, और उस समय लोग लड़ाई किए कि नहीं ये मच्छर 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 होगा, मच्छर नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, कीट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। मलेरिया होती है कौन से मच्छर को काटने से, मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से होती है। और अगर मछली की बात की जाए तो मछली के चेहरे को क्या कहते हैं, सल्क कहते हैं। सांप अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, सरीसृप होता है, रेंगता है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, तो इटली की राजधानी रोम होती है। ये किसकी राजधानी है, जापान की। किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी। ये लंदन किसकी है, इंग्लैंड, इंग्लैंड।
और फिर उसके बाद हवाना किसी राज्य का राजधानी, देश की राजधानी है? किसकी? पता नहीं? चलिए इसको कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा, साउथ कोरिया की है। चलिए अगला क्वेश्चन, EFG को ये कहा जाता है तो OPQ को क्या कहा जाएगा? जैसे देखिए ई का कोड कितना? 5, F का 6, G का, तो यहाँ पे क्या होगा? O का 15, P का 16, Q का। अच्छा देखिए ये प्रीवियस ईयर है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर उठ पटांग किसी किताब का प्रेस्टिक सेट उठा लेते हैं ना तो वर्दी आपकी खिसक जाती है। ठीक है, मालूम है भाई हम कुछ पढ़ ही नहीं रहा। तो आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो 50% से 60% नॉर्मल क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसको सभी लोग कर ले, फिर 20% उससे थोड़ा सा हाई लेवल होता, फिर 20% उससे थोड़ा सा हाई लेवल होता, और फिर 10% 5% जो होते हैं ना 20% के पहले, वो कुछ इतने कठिन होते हैं कि कोई नहीं कर पाता। तो क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं कि आप वो 50% जो सबके नॉर्मल है वो आप सभी लोग कर लेते हैं, बाकी जो 50% के बाद जो जाता है अभी कभी 70-80 के बीच में ही मेरिट बनती है, उससे ज्यादा नहीं कि 100 में 99 पे मेरिट बनेगी। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसलिए आप, और प्रीवियस ईयर क्या करता, कुल मालूम होला कि एकदम इतना कठिन कठिन दे देगा कि कोई वो नहीं। और इसीलिए जो बनाते हैं एग्जामिनर वो अपने आप में एक उनका अलग ही वो होता है। तो ये जान लीजिए कि आप सवाल को प्रीवियस ईयर करिए जिसमें आप फायदे में रहेंगे। किसका? ये देखिए अगर बात की जाए, देखिए इस वाले में अगर मैं आपसे बात करूं तो रोम किसकी है? इटली की। टोक्यो किसकी? जापान की। और लंदन किसकी? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की। और फिर उसके बाद ये किसकी है? क्यूबा की। क्यूबा। क्यूबा की। किसकी है? क्यूबा की। आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे देखते हैं। ये वाला हो गया। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? DE, DG, FI, HK। देखिए आपको बात की जाए बी के बाद 2 तो बड़ा, 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 पे क्या? जे। और फिर उसके बाद ई के बाद 5 2 7, 7 2 9 2 11 2 13 पे क्या होगा? यम। अच्छा यम, तो यानी कि क्या होगा? रेम। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। आपको देखिए आपका क्या क्या दिए गए विकल्प में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है तो कौन सा? अब सुन लीजिए, यहां से इवनिंग मैन जब कतरा तो क्या हाई दूध वाला होना चाहिए था, हाई जीटी रोड होना चाहिए था, हाई कमला पसंद होना चाहिए था, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो क्या होगा? इंडियन रेलवे होगा। क्या होगा? इंडियन रेलवे। क्लियर है? विपरीत अक्षर पूछे गए हैं, पढ़ाया हुआ आ रहा है कि उससे बाहर जा रहा है? अच्छा अगला देखिए, इसमें सुनिए अब बात करते हैं, ये 2, ये 3, ये 5, इसका 11 13 17 कौन सा? बी वाला। क्लियर है? टैलेंटेड सभी लोग हैं, इस बार वर्दी सबको मिलने वाली। चलिए
शिक्षक कहाँ रहता है? स्कूल पर। अंपायर कहाँ रहता है? पिच पर। पिच पे नहीं रहेगा अंपायर, बैडमिंटन नहीं होगा, तीसरा अंपायर नहीं होगा। कभी भी पिच के कहाँ रहता है अंपायर? पीछे रहते हैं, और अंपायर पीछे रहते हैं, और उसके बाद दूसरे अंपायर भी होते हैं जो लेग साइड वाले होते हैं, तो वो भी मैदान में रहते हैं, और वो गारंटी नहीं कि कहाँ, उनको जहां से सटीक नजर आएगा वहीं पे वो खड़े होंगे। क्लियर है? चलिए, वो रिपीटेड है। अच्छा, अच्छा, इसमें आपका विकल्प छूटा हुआ है। 67 में आपकी बात की जाए तो आपका यहाँ से ए है, और जेड है, और यू है, और के, तो कौन सा सही होगा? क्यों? ए ई आई ओ यू, ये जितने भी हैं सबके सब किसको रिलेटेड है? स्वर से। स्वर से ना, सेमी वावेल सेमी कॉन्सोनेंट के बारे में सबको पता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा, जरा बताएं इसमें। अगला वाला, इसमें देखिए, सी एफ आई एल आई एल ओ, तो आगे क्या होगा? सी एफ आई, और फिर एफ आई एल, फिर उसके बाद आई एल ओ, अगला क्या होगा? देखिए, 6 3 आपका 3 दूना के 6, 6 3 9 3 12 पे का यल, और 6 3 9 3 12 3 15 पे का ओ, बैटरी लो, आई 9 3 12 12 3 15 15 3 18 आर, येलो। कोई दिक्कत? हाँ, तो ऐसा ही रही तो फिर ओकरे बाद तो वर्दी मिलबे करी सब। 11 12 23 35 58 क्वेश्चन मार्क कितना? देखिए, 12 और 11 कितना हो जाएगा? 23 23 और फिर 12 35 35 23 58 और ये 93 8 5 13 के 3 8 5 13 के 3 और 5 3 8 8 का कौन सा? अरे भैया, दो विकल्प आ गया है, घबराइए मत, धैर्य रखिए। 93 है। आगे बढ़ता हूँ। जीवन में कुछ खिस्सू भी होते हैं तो उनको मत ध्यान दीजिए। 15 6 18 9 21 3 24 क्वेश्चन मार्क कितना? कैसे? 5 का और 8 का 2 का और 4 2 कितना हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? कोई दिक्कत? चले, इसको बताइए। अब देखिए, ये आपका कितना है? 225 कितने का वर्ग? ये कितना? ये कितने का? 19 का। आपका 19 का वर्ग। फिर उसके बाद 21 का वर्ग कितना होता है? 400। यह समझ सबके अवर था, लेकिन वह दिनों में आ जाता तब ने। ठीक है,
उस दिन तक कहेंगे सर जी कुछ समझिए हमारे कम पर गिल। ठीक है, ये 2017 पेपर है भैया, सरल है, सरल रही। खाली यहाँ ढेर जने बैठल हुआ ये लगा था कि सरल है। ठीक है, अभी यही अकेले अकेले बैठ के आप करिए तब आपको समझ में आएगा कि कितना आ रहा है दिमाग। कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व क्या बन जाए? उत्तर। तो सुनिए ये एक्यूरेट है। इधर क्या होता है? इधर पूर्व, इधर क्या? पश्चिम, इधर क्या? उत्तर, इधर क्या? दक्षिण। क्लियर है? अच्छा, अब क्या कह रहा है? और कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। दक्षिण पूर्व क्या बन जाए? उत्तर। तो ये क्या बन जाए? उत्तर बन जाए। तो उत्तर होगा तो इधर क्या होगा? दक्षिण होगा। ठीक है लल्ला। और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए। उत्तर पूर्व किधर बन जाए? पश्चिम बन जाए, पश्चिम बन जाए। तो क्या कह रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका पूर्व हो जाएगा। अब आपके विकल्प से आते हैं तो आगे कह रहा है बदल दिया तो दक्षिण की, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। सब पढ़ाया हूं, कोई ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ाया गया है। अतुल उत्तर की तरफ कितना? 5 किमी। ऊपर किधर? उत्तर की ओर। ये उत्तर होता ना। चलिए थोड़ा सा अब मैं इधर बना लेता हूं, यही बना लीजिएगा आप कॉपी पे। ये उत्तर, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। हो गया। घड़ी के विपरीत दिशा में कौन होता है? बायां, 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 बायां और बायां। बात अब आपकी आती है अतुल उत्तर की तरफ 5 किमी। थोड़ा सा शांति बनाएं। उत्तर की ओर 5 किमी। मान लीजिए यहां तक उत्तर तक गया, कहां तक पहुंचा? यहां 5 किमी। फिर वह दाई ओर मुड़कर 3 किमी चला। दाई ओर का मतलब इधर, इधर ना। कितना किमी चला? 3 किमी। और चलने के बाद फिर वह दाई ओर मुड़कर कितना? 5 किमी चलता है। तो दाई ओर कहां जाएगा? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 5 किमी चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? किधर की दिशा में? पूर्व दिशा में। क्लियर है? चलिए दूरी, तो दूरी ये देखिए आपका, ये 5 हो गई, ये 3, ये फिर 5। तो हाई कितनी है? हाई कितनी? 3 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अगर प्रारंभिक स्थान से उसका घर किधर होता तब पूछता था पश्चिम की तरफ। थोड़ा से देखिए, नीचे दिए गए कथन और 2 तर्क दिए गए हैं। निर्णय लें और कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है ये देखना है। कथन, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या राहुल? सही है। तब तक सतीश के शादी में डांस ना हो पाई। सतीश, अच्छा, क्या शराब, सरकार को शराब उत्पादन प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो हाँ, इससे दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। कई स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। ये बात सही है? नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। ये भी सही है ना? तो सुनिए,
भाई अगर ये शराब उद्योग नहीं होता तो जो हमारा देश कोरोना काल से जूझ रहा था तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को किसने संभाला था? शराब ही संभाला था। ठीक है। अरे वैकेंसी भी आती है आबकारी विभाग, नाम सुने होंगे, उसमें भी पुलिस का आता है, तो कौन सा होगा इसमें? तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन में 2 कथन दिए गए, निर्णय लेकर उत्तर देने पर कौन सा कथन? राजेश का वेतन कितना है? 12,500 है। अरविंद का वेतन कितना है? क्या इसके बारे में कुछ है? अच्छा, अरविंद अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। ठीक। और उसके बाद अरविंद के वेतन का 2/3 दोनों के हैं, तो दोनों गलत है। कोई निष्कर्ष निकल रहा है? ना तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है और ना ही निष्कर्ष, यानी कि यही वाला सही हो जाता। कोई दिक्कत? चलिए अच्छा।